हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से रिलेटेड जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम कवर करने वाले हैं। या आपका सब्जेक्टिव पेपर हो या आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो, दोनों पेपर के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सब्जेक्टिव पेपर में जिस टाइप से मैंने लिखा हुआ है उस टाइप से आप अपनी नोट्स बना सकते हो या अपने लर्न कर सकते हो। इस टाइप से आपको अगर आईपी एड्रेस का क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसी टाइप से ही राइट करने होंगे। और ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें से क्वेश्चंस निकल के आएंगे, वो मैं आपको बताती चलूंगी कहाँ से हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में आपका यूजीसी नेट में एक क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का 100% आने वाला है पेपर सेकंड में। जो फर्स्ट पेपर जनरल पेपर है उसमें भी आपका आईपी एड्रेस से क्वेश्चंस आता है, तो दोनों पेपर को मिला के आपके मिनिमम 2 क्वेश्चंस रहते हैं आईपी एड्रेस से। ओके, तो 2 क्वेश्चंस कम नहीं है, 2 क्वेश्चंस आपके 4 नंबर के हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस ओके, आईपी एड्रेस इन नेटवर्किंग। ओके, इन नेटवर्किंग आईपी एड्रेस इज शॉर्ट फॉर द आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, सब्जेक्टिव पेपर में आपको इस तरह से ही आपको राइट करना होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज ए यूनिक एड्रेस असाइन टू ईच कंप्यूटिंग डिवाइस इज एन आईपी एड्रेस। जितने भी आपके डिवाइसेस है, वो आपके लैपटॉप हो या मोबाइल हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आपकी डिवाइसेस होती है जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है। ओके, जिस भी डिवाइस को आप इंटरनेट पर कनेक्ट करते हो तो वह इंटरनेट वहाँ से आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होता है उस डिवाइस के लिए। तो हर डिवाइस के लिए इंटरनेट पर एक यूनिक आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, second point, it is a unique address assigned to each computing device is an IP network. Okay, third point देखिए, ISP assign IP address to all devices present on its network. फोर्थ पॉइंट देखिए गाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस यूज आईपी एड्रेस टू आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस इन द आईपी नेटवर्क। ओके, भाई किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उसका एड्रेस तो होना चाहिए। हमारी जो डिवाइसेस है उनको हमें कंप्यूटर पर अगर हमें फाइंड करना है तो उनका एक आईपी एड्रेस हमें चाहिए होता है। टाइप ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपके 2 टाइप के होते हैं। ओके, स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस। कितने टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं आपके? 2 टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक आईपी एड्रेस? स्टैटिक आईपी एड्रेस इज एन आईपी एड्रेस दैट वंस असाइंड टू ए नेटवर्क एलिमेंट ऑलवेज रिमेन द सेम। ओके, चेंज नहीं होता है वो। दे आर ओके, नोट में देखिए क्या लिखा है। सम ISP डू नॉट प्रोवाइड स्टैटिक आईपी एड्रेस। ओके, कुछ जो ISP है उनको आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं होता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस आर मोर कॉस्टली देन डायनेमिक आईपी एड्रेस। ओके, स्टैटिक आईपी एड्रेस आपके, क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं, वो एक बार किसी को असाइन हो जाते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते या किसी और को हम उसको असाइन नहीं कर सकते, तो वो हमारे कॉस्टली पड़ते हैं हमें कंपेयर टू डायनेमिक आईपी एड्रेस। अब डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है देखिए। डायनेमिक आईपी एड्रेस इज ए टेम्परेरी असाइन आईपी एड्रेस टू ए नेटवर्क एलिमेंट। It can be assigned to a different devices if it is not in use. Okay, DHCP और PPOE assign dynamic IP address। ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे। आईपी एड्रेस फॉर्मेट। अब आप आईपी एड्रेस का फॉर्मेट बताओगे। आईपी एड्रेस इज ए 32 बिट बाइनरी एड्रेस। सभी को पता है कि आईपी एड्रेस हमारा कितने बिट का होता है? 32 बिट बाइनरी एड्रेस होता है। रिटर्न एज 4 नंबर सेपरेट बाय डॉटेड। ओके,
ये मैं आगे चलकर बताऊंगी मैं किस टाइप से आप डॉट से हम सेपरेट करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, द फोर नंबर आर कॉल्ड द ऑक्टर। ऑक्टर सभी को पता है, 0 से लेकर 7 के बीच में जितने भी हमारे नंबर है बाइनरी में उनको हम ऑक्टर बोलते हैं। वेयर ईच ऑक्टर हैज 8 बिट। ओके, 4 आपके आईपी एड्रेस के 4 होते हैं और इन 4 वर्ड में हर एक में आपका 8 बिट का आईपी एड्रेस होता है। इन 8 8 होंगे, 8 16, ये 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32, यानी ये टोटल आपका 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। हर एक 4 पार्ट में डिवाइड होता है और हर एक ब्लॉक आपका 8 बिट इसमें वैल्यू असाइन की हुई होती है, जैसे 0 0 1 0 1 इस टाइप से। थर्ड देखिए, द ऑक्टर आर डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट। ओके, अब इन सब को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। ये 4 पार्ट है ना आपका, इन 4 पार्ट में 2 में डिवाइड कर दिया कि भैया आपकी नेट आईडी कहाँ तक है और आपकी होस्ट आईडी कहाँ तक है। ओके, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नेट आईडी, पहले आपकी नेट आईडी आती है, देन आपकी होस्ट आईडी आती है। Network ID. Net ID means network ID. Network ID represents the IP address of the network and is used to identify the network. Second point देखिए, host ID represent the IP address of the host and is used to identify the host within the network. Okay, IP एड्रेस। अब एग्जाम्पल देखिए किस टाइप से हम राइट करते हैं IP एड्रेस को। ओके, 4 पार्ट में डिवाइड है ये, देखो 1 2 3 4 पार्ट में। ओके, बिट या तो 0 होगा या 1 होगा। ओके, इनको हम डेसिमल में भी हम निकाल सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल सभी को पता है, कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये जैसे 0 है, इस 0 1 2 3 ऐसे चलेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में 0 मल्टीप्लाई में 1 की पावर 1, तो 1 की पावर 1 आपका 1 होता है। ओके, और 1 मल्टीप्लाई में 0 करोगे तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अभी निकल के कैसे आएगा, पता कैसे निकल के आएगा? इसका 1 आएगा, इसका 160, देन इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 10 और इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका निकल के आएगा 240। IP addressing. There are two systems in which IP addressing are classified. Classification of IP address. Class full IP address and classless IP address. हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन में 2 टाइप के IP एड्रेस होते हैं। फर्स्ट हमारा क्लास फुल एड्रेसिंग सिस्टम, सेकंड हमारा क्लास लेस एड्रेसिंग सिस्टम। आप क्लास लेस को आप बोल सकते हो क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। ओके, अब क्लास फुल एड्रेस क्या होता है आपका, देखिए इन क्लास फुल एड्रेस सिस्टम आईपी एड्रेस आर ऑर्गेनाइज इनटू फॉलोइंग 5 क्लासेस। ओके, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। कितने टाइप की क्लास है आपकी? सॉरी 5 है, A to E। ओके, तो 5 आपकी क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, क्लास ई। अब एक एक करके हम क्लासेस को देखते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ओके, क्लास ए इफ द 32 बिट बाइनरी एड्रेस स्टार्ट विद द बिट 0। ओके, जैसे 0 से स्टार्ट किया, लास्ट में कुछ भी हो, देन आईपी एड्रेस बिलोंग टू द क्लास ए। जैसे 0 है, 0 1 है, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0, ये। और एक सिस्टम ये होता है 0 0 1 0 1, ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। इन आईपी एड्रेस ए आईपी एड्रेस in class A IP address, the first 8 bit are used for the network ID. Second, remaining 24 bit are used for the host ID. अब ये 24 8 क्या है? टोटल आपका 32 बिट का एड्रेस होता है। अब इस 32 बिट में क्लास ए में बताया गया कि जो 8 बिट है वो आपकी नेटवर्क आईडी के लिए यूज होती है। अब बचा कितना? 24, लेफ्ट आपका 24 रहा, तो 24 आपका किसके लिए यूज होगा? होस्ट के लिए आपका यूज होगा। ओके, आगे देखिए,
अब यहाँ पर 32 बिट है, 8 बिट इन्होंने नेटवर्क आईडी के लिए दे दिया और सेकंड होस्ट आईडी के लिए 24 बिट बचा। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि क्लास ए में 32 बिट एड्रेस को हम नेट आईडी के लिए 1 बिट रखते हैं और होस्ट आईडी को हम 24 बिट देते हैं। और जो भी एड्रेस हमारा 0 से स्टार्ट है वो हमारा क्लास ए से बिलोंग करता है। ओके, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हम कैसे जनरेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल इन क्लास ए, नंबर पॉसिबल ड्यू टू रिमेनिंग अवेलेबल 32 बिट। ओके, 32 बिट है तो 2 की पावर 31 हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल हमारे पास एड्रेस निकल के आ जाएगा, क्योंकि 0 बिट तो हमारा फिक्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे निकालते हैं हम क्लास ए में, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ड्यू टू रिमेनिंग अवेलेबल 7 बिट है, क्योंकि ए 0 तो हमारी फिक्स हो गई तो 7 बिट इन द नेटवर्क आईडी और उस नेटवर्क आईडी में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क निकल के आ जाएंगे। ओके, और ये 2 क्यों माइनस करते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ होस्ट, टोटल नंबर ऑफ होस्ट क्या होगा, आपने कितने होस्ट दिए, अवेलेबल कितने हैं, नंबर पॉसिबल ड्यू टू अवेलेबल 24 बिट इन होस्ट आईडी -2, तो 2 की पावर 24 -2 ये आपके टोटल होस्ट रहेंगे। इसमें रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टर की क्या रेंज रहेगी, तो 0 से लेकर 127 तक इसकी रेंज रहेगी। ओके, 0 से 127। यूज कहाँ होता है आपका, क्लास ए इज यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग ए वेरी लार्ज साइज नेटवर्क लाइक नासा, जो बड़े बड़े नेटवर्क में आपका क्लास ए यूज होता है। क्लास बी देखिए, इफ द 32 बिट बाइनरी एड्रेस स्टार्ट्स विद द बिट्स 10, ओके 0 था वे 10110, ये मैंने आपको बताया था 1110, तो ये क्लास ए है, ये आपकी क्लास बी, ये क्लास सी, ये क्लास डी। द आईपी एड्रेस बिलोंग टू द क्लास बी। 0 से अगर कोई एड्रेस स्टार्ट हो रहा है वो ए से बिलोंग करेगा, 10 से स्टार्ट हो रहा है वो बी से आपका बिलोंग करेगा, बी क्लास से। ओके, in class B IP address, the first 16 bit are used for the network ID, the remaining 16 bit are used for host ID। ओके, 32 बिट को हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया 16 एंड 16 में। 16 बिट आपकी नेटवर्क आईडी के लिए यूज होंगी और 16 बिट आपकी होस्ट आईडी के लिए यूज होने वाली है क्लास बी में। ओके, अब 0 to 127 का तो आपका हाँ यूज हो गया। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हम कितना निकालेंगे इसमें, 2 की पावर 30, और टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर 14, और टोटल नंबर ऑफ होस्ट 2 की पावर 16 माइनस में 2। रेंज क्या होगी इसकी रेंज होगी, वहाँ हमने 0 से 127 हमें क्लास ए में हम यूज कर चुके हैं। अब 127 से, ठीक है, 128 से 191 हम क्लास बी में यूज करेंगे। ओके, 191 कहाँ यूज होता है आपका, क्लास बी इज यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग मीडियम साइज नेटवर्क लाइक IRCTC, बैंक एटसेट्रा। ओके, क्लास सी देखिए, क्लास C, if the 32 bit binary address start with bits 110, then IP address belong to the class C। ओके, 0 A के लिए 1010, B के लिए 110 आपका C के लिए, तो ये पहचान है आपकी। In class C IP address, the first 24 bit are used for the network ID, the remaining 8 bit are used for the host ID। ओके, 8 और 24 क्लास A के लिए था, क्लास B के लिए 16 और 16, अब क्लास C के लिए 24 और 8 हो गया। ओके, तो ये आपका यूज होता है क्लास C में।
24 और 8 बिट। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस क्लास सी में 2 की पावर 29, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर 21 और टोटल नंबर ऑफ होस्ट आपका 2 की पावर 8 माइनस में 2 होगा। रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टर वी हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टर। अब 0 से 127 आपका क्लास ए में है, 128 से 191 आपका क्लास बी में है, अब सी में 192 से 223 आपका क्लास सी में है। तो ये रेंज आपको याद रखनी होगी। इस रेंज से आपका पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूज का होगा, देखिए क्लास सी इज यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग स्मॉल टू मीडियम साइज नेटवर्क। क्लास ए आपका क्लास ए आपका लार्ज के लिए, क्लास बी आपका मीडियम के लिए और क्लास सी आपका स्मॉल टू मीडियम के लिए यूज होता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, बिजनेस, स्मॉल यूनिवर्सिटीज हुआ, स्मॉल ऑफिस एटसेट्रा। लार्ज ऑफिस वगैरह क्लास बी यूज होती है। क्लास डी देखिए, इफ द 32 बिट बाइनरी एड्रेस स्टार्ट विद द बाइट 110 देन आईपी एड्रेस बिलोंग टू द क्लास डी। 0A 10B 110C 1110D। ये आपको याद रखना होगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इस पर अच्छे से आपको लर्न हो जाए। क्लास डी इज नॉट डिवाइडेड इनटू नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ये आपको याद रखना होगा कि क्लास डी को नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइड नहीं करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 28। रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टर 123 तक हम सी में आ गए थे, तो 124 हमारा 224 से लेकर 239 तक। रेंज हमारी ये रहेगी। यूज का होगा आपका, क्लास डी इज रिजर्विंग फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग के लिए कौन सी क्लास यूज होती है, तो क्लास डी यूज होती है। इन मल्टीकास्टिंग देयर इज नो नीड टू एक्सट्रैक्ट होस्ट एड्रेस फ्रॉम द आईपी एड्रेस। दिस इज बिकॉज डाटा इज नॉट डिजाइन फॉर ए पर्टिकुलर होस्ट है। एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए ये डिजाइन नहीं किया जाता है मल्टीकास्टिंग। क्लास सी, इफ द 32 बिट बाइनरी एड्रेस स्टार्ट विद द बिट 111411 देन आईपी एड्रेस बिलोंग टू द क्लास ई। क्लास ई इज नॉट डिवाइडेड इनटू नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। सेम क्लास डी की तरह क्लास डी एंड क्लास सी आपका सेम है, लेकिन क्लास डी आपका मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है और क्लास ई आपका यूज होगा वो हम आगे बताएंगे। आईपी एड्रेस स्टार्ट 111 आपने देख लिया, 32 बिट टोटल होते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क और टोटल नंबर ऑफ होस्ट, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस आपका 2 की पावर 28 होगा। अब इसमें होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी होती नहीं है तो हम उसका एड्रेस भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। रेंज क्या होगी आपकी 239 तक, तो आपका क्लास डी आ गया। तो 240 से 255 क्लास आपका ई में रेंज होती है। कहाँ यूज होगा आपका ये क्लास ई इज रिजर्व फॉर ए फ्यूचर और एक्सपेरिमेंटल पर्पस। क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, ये आपके एक फुल टेबल यहाँ पर बना दी है ताकि आपको याद रहे। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी देख लीजिए पहले। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 की पावर 31, 2 की पावर 30, 2 की पावर 29। रेंज क्या होती है 0 से लेकर यहाँ पर 1 से लेकर 126 लिख दिया, लेकिन 0 से लेकर 127 रेंज होती है। 128 से 190, 1991, 1992 से लेकर 223। नंबर ऑफ नेटवर्क अवेलेबल 2 की पावर 7 माइनस 2, 2 की पावर 14, 2 की पावर 21। होस्ट पर नेटवर्क 2 की पावर 24 माइनस 2, 2 की पावर 16 माइनस 2, 2 की पावर 8 माइनस 2। डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ये मास है इनका 255.0.0.0, ये 255 फर्स्ट, उसमें फिर 255, फिर 3, फिर 4, ये आप याद रखिए। जैसे इनका हम ये मैंने आपको बताया था ना 0,
फिर 10, फिर 1 10, फिर 1110, फिर 1 1 1 1 0। सेम प्रोसेस है ये इनका, और आप इनकी जगह 2 5 5 लिख लीजिए। क्लास डी, क्लास ई 2 की पावर 28, 2 की पावर 28, 2 2 4 से 2 3 9, 2 40 से 2 5 4। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये क्लास ई डी ई है। इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए। Notes 1. All the hosts in a single network always have the same network ID but the different host ID. Okay. However, two hosts in the two different network can be have the same host ID. Okay. A single network interface can be associated with some than more than the one IP address. There is no relation between MAC address and IP address. IP address of the network called NetID is obtained by setting all the bit for host ID to 0. Note 5. Class A network accounts for half of the total available network. अब गाइस देखो, अगर आपका IP एड्रेस आता है, ओके ये काफ़ी आगे, ये वाला और देख लीजिए, नोट 6। ओके, नोट 6 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। This is the account for the two reserved network IP address 00 and 127। ओके, एक तो 0 आपका रिजर्व रहता है, एक 127 रिजर्व रहता है। तो जिस पर 000 है वो आपका ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है, और 127.0.0.1 है वो आपका लूप बैक एड्रेस होता है, यूज फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए ये यूज किया जाता है। तो यहाँ से भाई आपके यहाँ से लूप बैक एड्रेस और यहाँ आपका ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, यहाँ से क्वेश्चंस आपके भाई आते हैं। JRF वाले स्टूडेंट का खास कर से सुन लीजिए, यहाँ से आपके न्यूमेरिक क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बस इतना ही था भाई। देखो IP एड्रेस से यहाँ ये अगर आपने पढ़ लिया तो यहाँ से बाहर IP एड्रेस से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला है। क्वेश्चन सारे आपके यहीं से आएंगे। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो सेम जो लिखा है वैसे की वैसे लर्न कर लीजिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसमें से न्यूमेरिक जो भी डिजिट है वो आप याद कर लीजिए। तो IP एड्रेस आपका यहाँ से बाहर आने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। आप लाइक करते नहीं हो, देख लेते हो, और इसको शेयर कर देना गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।